हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मनीष रूठिया क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है मसल टिश्यू अर्थात जो है पेशी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक पार्ट है हमारा एनिमल टिश्यू का ही पार्ट है। और इसी में हम लोग आज मसल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अगर जानेंगे कि हमारे जो टिश्यू क्या है, तो टिश्यू में हमने आपको बताया था कि कोशिकाओं का जो समूह जो किसी भी एक कार्य को परफॉर्म करता हो या मिल के काम करते हो, उसी को हम जो है ऊतक कहते हैं या टिश्यू कहते हैं, या ग्रुप ऑफ द सेल्स इज नोन एज द टिश्यू। तो कोशिकाओं का जो समूह वो ऊतक हो गया। ऊतक में भी इनकी भी कई कैटेगरी थी, तो आज हम लोग उसी की जो कैटेगरी है मसल्स टिश्यू या मसल्स पेशी ऊतक के नाम से हम इसे जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है पेशी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो हम जानेंगे कि भाई पेशी ऊतक होता क्या है। पेशी का मतलब होता है जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उसी को हम पेशी बोलते हैं। अगर हिंदी की बात करें तो उसी को हम पेशी बोलते हैं। ऊतक यानी जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उसमें किस टाइप के ऊतक होते हैं या उनका क्या क्या कार्य होता है, किस तरह से ये फंक्शंस हमारे बॉडी को सपोर्ट करते हैं या किस तरह से ये कार्य करते हैं, उन्हीं के जो है हम मसल टिश्यू कहते हैं या पेशी ऊतक कहते हैं। तो देखते हैं पेशी ऊतक। तो जितने भी पेशी ऊतक होते हैं यानी हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, ये मोस्टली क्या काम करती हैं। हमें कहीं आना जाना हो तो ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस के द्वारा गति प्रदान करती हैं। अगर भाई हमारे शरीर में जो है मांसपेशियां ना हो तो सिंपल सा दिखता है कंकाल हो एकदम। किसी भी आदमी को आप देखेंगे अगर दुबला पतला है तो आप उसको लाइक नहीं करते हो, यार एकदम खाता पीता है ना, एकदम मरेला है ये आदमी, ठीक है। तो मांसपेशियां एक प्रकार संयुक्त हैं। तो मांसपेशियां जो हमारे लिए आकार प्रदान करती हैं। अगर हमारे बॉडी में मांसपेशियां ना हो तो हमारा जो बॉडी शेप होता है वो किसी काम का नहीं। इसीलिए आप लोग जो है जाते हैं भाई जिम वगैरह जाते हैं तो क्या करते हैं भाई, खूब बढ़िया बढ़िया आइटम खाओ जिससे आपकी मसल्स चढ़ें, जिससे आपके बाइसेप ट्राइसेप ये सब जो है बने, आपके एप्स बने। तो ये सब जो प्रोसेस यानी मसल्स के बेस पे, अगर मसल्स हैं तभी आपको बॉडी शेप मिल सकता है। और पता चला आप दुबले पतले चले जाओ जिम करने के लिए तो कहेगा पहले जाओ भाई प्रोटीन वगैरह लो तब आना यहाँ पे बॉडी शेप बनाने के लिए। तो उसी तरह से जो हमारी मांसपेशियां होती हैं या पेशी ऊतक जो होते हैं, ये हमें बॉडी की संरचना, हमारे शरीर की संरचना में हेल्प करती हैं और साथ ही साथ ये गति प्रदान करती हैं। तो अगर हम इसको देखें तो जैसे मसल्स टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू प्रोवाइड मूवमेंट्स ऑफ लिम्ब एंड इंटरनल ऑर्गन्स, यानी कि ये जो है हमें गति प्रदान करता है हमारे बॉडी के इंटरनल आंतरिक अंगों में, तथा साथ ही साथ अदर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। और जो मसल टिश्यू होते हैं इनकी जो ओरिजिन होती है वो मेसोडर्मल ओरिजिन होती है। जैसे अगर हम किसी भी बॉडी का जब ऑर्गेनाइजेशन होता है, हमारा मारुला एंड ब्लास्टुला जो स्टेजेस हैं, यानी कि हम जब डेवलपमेंट में पढ़ते हैं जाइगोट के बाद जो मॉडिफिकेशन होता है, तो उस तरह से 3 लेयर्स होती हैं जिसके बेस पे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें आपका एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो जो मसल टिश्यू होते हैं वो मेसोडर्म के द्वारा बने होते हैं। और इनमें जो सेल्स होती हैं यानी कि ये जिस सेल्स की बनी होती है उसको हम बोलते हैं मायोसाइट्स, ठीक है। यानी मसल टिश्यू जो होते हैं पेशी ऊतक, ये मायोसाइट कोशिकाओं की बनी होती हैं। ये तो हो गया हमारा पेशी ऊतक। अर्थात पेशी ऊतक वे ऊतक हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के साथ साथ जो है हमारे बॉडी के आंतरिक अंगों में गति प्रदान करते हैं तथा अन्य जीवों में ये जो है गमन में सहायक होते हैं। इनकी जो उत्पत्ति होती है वो मेसोडर्म के द्वारा होती है और इनकी जो कोशिकाएं होती है पेशी ऊतक की वो होती है मायोसाइट्स कोशिकाएं। ये तो हो गया पेशी ऊतक। अब चलिए देखते हैं पेशी ऊतक का फंक्शंस क्या है, कार्य की बात करते हैं। अगर तो पेशी ऊतक का अगर हम कार्य की बात करें तो जैसा हमने बताया कि अगर मांसपेशियां नहीं हैं हमारे शरीर में तो हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है और हमें जो है गति करने में भी दिक्कत होती है। यानी जो भी मूवमेंट्स वगैरह होते हैं वे सब जो हमारे पेशी ऊतक के अंतर्गत होते हैं। तो पेशी ऊतक का जो मुख्य फंक्शन है यानी मेन जो कार्य है वह गति प्रदान करना तथा साथ ही साथ जो है शरीर को एक संरचना प्रदान करना, ठीक। और ये तो हो गया मेन। उसके बाद दूसरा प्रोवाइड सपोर्ट टू स्केलेटन एंड अदर स्ट्रक्चर, यानी कि मांसपेशियां जो हैं, अगर हमारे बॉडी में मांसपेशियां ना तो जो हमारी हड्डियां होती हैं वो नहीं सकती। जैसा कि हमने अभी इसके पहले जो बताया था आपको, जब हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था तो उसमें हमने स्केलेटन, उसके बाद कार्टिलेज जो है और उसके बाद एर्विलर टिश्यू एंड अदर जितने भी टिश्यू थे उनके बारे में मैंने बताया था। तो उनमें बताया था कि जब जो अस्थियां होती, जो बोन्स होती, उनको जोड़ने के लिए कुछ हड्डियां होती हैं जिसको हम टेंडन्स या कंट्रा के नाम से जानते थे।
ठीक है का, और कार्टिलेज, तो ये सब जो है हड्डियों को जोड़ने का काम करती हैं। तो इसी तरह से जो मांसपेशियाँ होती हैं हमारे शरीर की बोन्स को जो है ज्वाइंट करने में हेल्प करती हैं। इसलिए बताया गया कि सपोर्ट टू स्केलेटन, यानी हड्डियों को ये सहायता प्रदान करता है। साथ ही साथ जो है शरीर की अन्य अंगों की संरचना में भी मांसपेशियों का मुख्य रोल होता है। अगर मांसपेशियां ना हो तो शरीर की कोई भी संरचना प्रॉपरली नहीं बन सकती। नेक्स्ट जो है इसका, इसी के साथ साथ ये हमारे शरीर में बैलेंस बनाने का काम करता है। ठीक, जैसे हम अभी आपके सामने स्ट्रेट खड़े हैं, अगर मांसपेशियां ना हो, यानी ये हमारी जो उंगलियां हैं, अगर इसमें मांसपेशियां ना हो तो हड्डियां जो हैं वैसे ही पड़ी रह जाएंगी। ठीक है, मूवमेंट्स में उनको दिक्कत होगी। यानी ये जो हमारी हम इसको जैसे टर्न कर लेते हैं तो ये मांसपेशियों के द्वारा होता है भाई। कि अगर ये जो हड्डियों में अगर यहाँ पे मांसपेशियां ना हो तो हम पता चला ऐसे बोन्स करें, ये वाला अलग हो जाए, ये वाला अलग हो जाए, तो उसको सहायता प्रदान करती है मांसपेशियां। अगर मांस हमारी यहाँ से जुड़ी होती हैं तो हम आसानी से इसको अप डाउन कर सकते हैं। ठीक, उसके साथ ही साथ जो मसल्स टिश्यू होते हैं, यानी जो मांसपेशियां होती हैं हमारे शरीर के अंदर, भोजन के भी मूवमेंट में ये हेल्प करता है। अब ये कैसे करता है भाई, हम जब भी खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो माउथ के द्वारा वो हमारे ओसोफेगस में जाता है, ओसोफेगस से स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। तो उनकी जो दीवारें होती हैं वहाँ पे भी मसल्स टिश्यू, यानी कि जो उनकी आंतरिक दीवारें होती हैं वो भी मसल्स टिश्यू उसमें पाए जाते हैं, यानी मांसपेशियों का वो भी होता है। तो उनमें जो है भोजन जब जाता है तो उनमें एक गति होती है जिसको हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं या क्रमानुकंचन गति कहते हैं, और उसी गति के द्वारा जो है भोजन ट्रांसफर होता है। तो यूँ कहें कि जो मांसपेशियाँ होती हैं हमारे भोजन, हमारे शरीर में यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन के भी ट्रांसफर में हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में जो यूरिन बनता है, यानी यूरिन जो है यूरेटर में भी इसको ये ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। और इसका जो नेक्स्ट अदर फंक्शन है कि जो हमारे स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु जो बनते हैं, उनको भी ये वर्षोगामी में जो है उसमें भी ये ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो ओवम्स बनते हैं उनको फैलोपियन ट्यूब में भी ये मूव कराने में हेल्प करता है। ठीक, तो ये तो थे इसके फंक्शंस। यानी अगर पेशी ऊतक की हम बात करें तो एक तो मूवमेंट तो करता ही करता है कि हमारे शरीर के लिए संरचना प्रदान करता है, साथ ही साथ गति में सहायक होता है। और दूसरा जो है हमारे शरीर में भोजन के भी ट्रांसफर में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में यूरिन के भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और देखें तो हम स्पर्म के भी ट्रांसफर में ये हेल्प करता है, ओवम के भी ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है। ठीक, तो ये सब जो है हमारे मसल्स के यानी मसल्स टिश्यू के मेन फंक्शंस हो गए। देन जो हमारा अब आता है वो होता है टाइप्स, यानी कि जो अगर हम मसल्स टिश्यू की बात करें तो ये कितनी कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन, यानी इनकी संरचना और कार्य के आधार पर जो हमारे मसल्स टिश्यू हैं उनको बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसा पहला जो आपका स्ट्राइटेड, दूसरा नॉन स्ट्राइटेड, थर्ड जो आपका कार्डियक। इसी को हम जो है पहला जो आपका है इसको ऐच्छिक भी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्राइटेड ऐच्छिक, और इसको अनैच्छिक, और जो कार्डियक मसल्स होता है इसको हृदय पेशी कहते हैं। यानी ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी, इंग्लिश में इसको हम स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड एंड कार्डियक मसल्स, इनको अदर नाम से भी जाना जाता है। जो हमारी स्ट्राइटेड मसल्स हैं इनको वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, और स्ट्रिप्टेड मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। और नॉन स्ट्राइटेड जो होती है उनको विसरस, स्मूथ एंड इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। और कार्डियक मसल्स का सेम एक ही नाम है, इंग्लिश में कार्डियक मसल्स, हिंदी में जो इसको हृदय पेशी कहते हैं। ठीक, तो ये थे हमारे 3 कैटेगरी। अब इनको देखो नाम से क्यों इनको अलग अलग, भाई कई नाम से भी इनको जाना जाता है। तो जो स्ट्राइटेड या इसी को हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। अब इनको वॉलेंट्री मसल्स क्यों कहते हैं? वॉलेंट्री का मतलब होता है ऐच्छिक, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करे। ठीक है, तो जो वॉलेंट्री मसल्स हैं, ये जो मसल्स होती हैं वो हमारे अकॉर्डिंग, यानी इन पे जो है ब्रेन का कंट्रोल होता है। अगर वो चाहे तो इसको मूव करा सकता है, अगर वो चाहे तो जो है कुछ नहीं करेगा। जैसे ये हमारा हाथ है, ये हमारी मर्जी है, हम इसको चाहे मोड़ें चाहे ऐसे रखे रहें, जब तक चाहें तब तक हम इसको रख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए इसको हम जो है वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। दूसरा स्ट्रिप्टेड का मतलब होता है धारी, मतलब कि सीधी एक जैसे होता है ना कोई लेयर्स होती हैं, जैसे हमने एक पेपर फोल्डिंग, पेपर रख लिए एक साथ 20-25 या उससे ज़्यादा, तो एक पेपर का आप उठाते चलिए, आराम से निकलता चला जाएगा। उसी तरह से जो इनकी ये जो मसल्स होते हैं वो लेयर टू लेयर होती हैं, इसलिए इसको जो है स्ट्रिप्टेड मसल्स कहते हैं।
देन है इसका नेक्स्ट जो नाम है स्केलेटन मसल्स, यानी अस्थि वाली जो पेशियां हैं। तो ये भाई हमने बताया कि ये हड्डियों के ज्वाइनिंग यानी उनमें सपोर्ट करता है, हड्डियों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको स्केलेटन मसल्स भी कहते हैं। ठीक, तो ये जो मतलब मसल्स होती है हमारी, जो ऐच्छिक पेशी होती हैं, इनको जो है हम अपने इच्छा के अनुसार इसमें गति कर सकते हैं, इसलिए इनको ऐच्छिक पेशी कहते हैं। और अगर हम इनकी संरचना की बात करें तो ये जो है सिलेंडर शेप या बेलनाकार होती हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे समान दिखेगा, यहाँ पे भी समान दिखेगा। ठीक है, इनमें जो है कुछ फाइबर्स होते हैं, यानी यहाँ मसल्स फाइबर लिखा गया है, और न्यूक्लियाई यानी इनके जो न्यूक्लियस होते हैं, केंद्रक, इनमें कई सारे केंद्रक होते हैं। ठीक है, यानी कि एक सेल्स में अगर देखें तो कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, यानी इस ऐच्छिक जो पेशियाँ होती हैं इनमें कई सारी न्यूक्लियस होते हैं, कई सारे केंद्रक होते हैं। ठीक, और ये जो है सिलेंडर शेप बेलनाकार आकार के होते हैं। दूसरा आपका इनवॉलेंट्री मसल्स, या इसी को विसरल और स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। अब देखिए इनवॉलेंट्री इसको क्यों कहते हैं, ये जो मसल्स होती हैं इनमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, यानी ये हमारी इच्छा के बिल्कुल विरुद्ध होती है, इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हमारे पलकों का झपकना, ठीक है, अगर आपके अचानक आपके पास जो है हाथ को किया जाए, ठीक है, तो आपकी पलकें ऑटोमेटिक झुक जाती हैं, फिर जो है ये चलती रहती है। अचानक जो कोई कीड़ा आपकी आंखों के पास जाता है तो ऑटोमेटिक आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो और उसी तरह से ये तो हो गया मतलब उसकी फंक्शंस की। उसी तरह से अगर हम देखें जब हम भोजन निगलते हैं, ठीक है, आपने यूँ भोजन किया, जैसे यहाँ निकला तो अब ये नहीं चाहते आप यहीं रोक दें, वो ऑटोमेटिक जो है स्टमक में चला जाएगा, पेट में चला जाएगा। पानी को आप निगलते हैं तो वो ऑटोमेटिक चला जाता है। ठीक, तो ये जो एग्जाम्पल हैं ये सब हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स के हैं। ठीक है, यानी अनैच्छिक पेशियों के अंतर्गत आते हैं। और स्मूथ मसल्स यानी कि ये इनमें एक प्रकार से बहुत चिकनी होती है, सिल्की होती हैं, हमारे बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनके आंतरिक दीवारों पे पाया जाता है। जैसे अगर हम देखें आपका यूट्रस जो हो गया यानी गर्भाशय, उनकी दीवारों में पाया जाता है। और हमारी ओसोफेगस आहार नाल जो है उनकी भी आंतरिक दीवारों में पाया जाता है। ठीक, इसलिए जो इनको स्मूथ मसल्स यानी इनकी स्ट्रक्चर के बेस पे देखें तो ये काफ़ी स्मूथ होती हैं, इसलिए इनको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। और इनका स्ट्रक्चर अगर देखें तो इनमें जो है एक जो सेल है उनमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, यानी सिंगल न्यूक्लियाई होता है। ठीक, और इनका जो आकार होता है वो किनारों पे पतला होता है। ठीक है, यानी किनारों पे कोनिकल होते हैं और बीच में मोटे होते हैं, तुर्क रूपी जिसे हम कहते हैं। यानी इनकी जो संरचना होती है वो तुर्क रूपी होती है और इनमें सिर्फ एक ही केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक, और ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती, इसलिए इनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स और अनैच्छिक पेशी कहते हैं। तीसरा जो है आपका कार्डियक मसल्स या हृदय पेशी। तो इनकी ये जो पेशियाँ होती हैं ये काफ़ी मजबूत होती हैं, बहुत स्ट्रांग होती हैं, और ये जो है हमेशा लगातार काम करती रहती है। आप चाहे सोते रहे हैं, चाहे आप कहीं भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो ये हमेशा रेगुलर जो है काम करती रहती हैं। और इनमें अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी बेलनाकार होते हैं। ठीक है, बेलनाकार होते हैं और इनमें भी कई सारे केंद्रक होते हैं, यानी ये भी मल्टी न्यूक्लियड होता है। बट ये जो है ब्रांची होते हैं, यानी इनमें कई सारी शाखाएं भी हो जाती हैं, ये एक शाखाओं में भी डिवाइड रहते हैं। जबकि जो हमारी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं वो शाखाओं में नहीं होती, वो सिंगल लेयर इसकी बेस पे रहती हैं। लेकिन जो कार्डियक मसल्स होती है वो कई सारी शाखाओं में बट जाती हैं। ठीक, तो इस तरह से ये हमारे थे मसल्स टिश्यू, और इसमें सिर्फ इतना ही है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा नर्वस टिश्यू। भाई ये अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है शेयर करते रहें। ठीक, चलिए देखते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर इसमें किसी को डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम उसको जो है सॉल्व करने की पूरा प्रयास करेंगे। ठीक, और ये जो है अकॉर्डिंग टू 9th क्लास के सिलेबस के 9th की जो बुक्स हैं आपकी NCERT की हैं, यूपी बोर्ड्स में जो भी 9th की बुक्स चल रही हैं एकदम उन्हीं के बेस पे है। ठीक है, तो स्पेशली क्लास 9th वाले बच्चों के लिए है। ठीक, बाकी अभी डिटेल्स में आप जब इंटरेस्ट में जाएंगे तो इनके भी कई सारे पार्ट्स हैं, इनका भी इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो सब अलग अलग हैं। ठीक है, फिलहाल सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि कितने टाइप्स की होती हैं, इनमें इनका संरचना कैसी होती है, क्या इनका कार्य है, आपके लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो है नर्वस टिश्यू। अब देखिए भाई नर्वस टिश्यू की क्या बात होगी।
अब जो नर्वस टिश्यू होते हैं, नर्वस या इनका जो बेसिक यूनिट होता है हम इसको न्यूरॉन्स बोलते हैं। और न्यूरॉन्स जो होते हैं ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं, एक प्रकार से जाल बना लेते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, जो नर्वस टिश्यू होते हैं ये हमारे शरीर में जो है एक जाल बना लेते हैं। ठीक है, जिसे हम तंत्रिका, हिंदी में तंत्रिका ऊतक भी कहते हैं। तो नर्वस टिश्यू की बात करें हम, नर्वस टिश्यू, ठीक, या तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक क्या होता है? अब देखिए ये एक प्रकार से जाल की संरचना, जाल क्या बताएं तो ये जो है बेसिकली एक गधेनुमा स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं हम। जैसे कि आप देखेंगे इसको तो कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको। एक इसमें पतली सी रॉड होती है और यहाँ पे इंडिंग पार्ट्स होता है इसका। ठीक, और यहाँ पे इसकी जो पूरी बॉडी होती है कुछ इस टाइप की। ठीक, और यहाँ पे कुछ कवरिंग ऐसे रहती हैं। ये जो पार्ट्स होता है इसको हम जो है एक्सॉन बोलते हैं, यानी ये जो पूरा रॉड होता है इसको हम एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, एकदम थ्रेड लंबा सा स्ट्रक्चर, रॉड की तरह स्ट्रक्चर होता है, इसको हम एक्सॉन बोलते हैं। ठीक, और ये जो हो गया इसको हम जो है बॉडी बोलते हैं या सेल बॉडी बोल सकते हैं इसको। ठीक, कोशिका काय इसको हिंदी में कहते हैं, सेल बॉडी हो गया। और ये जो पार्ट्स होता है इसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, यानी इसके स्ट्रक्चर जो है छोटी छोटी थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। डेंड्राइट्स हो गया। उसके बाद ये हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस, और ये हो गया साइटोप्लाज्म आपका। और बाकी जो हमारे सेल्स के ऑर्गन्स होते हैं जैसे आपका कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी बॉडी हो गया, ये सब जो स्ट्रक्चर्स इसमें पाए जाते हैं। और यहाँ पे इस तरह से ये हमारा तंत्रिका होता है। और यहाँ से एक का मतलब, अगर एक ये हेड वाला जो पार्ट है, हेड वाला बोल सकते हैं, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। ठीक है, तो इसका जो टेल वाला पार्ट है इसके दूसरा जब कोई तंत्रिका ऊतक यहाँ पे है, ठीक है, मान लीजिए तंत्रिका ऊतक, तो ये आके यहाँ से जुड़ता है, यानी इसका वाला एंडिंग पार्ट पहले वाले एंडिंग पार्ट्स इसके डेंड्राइट से जाके जुड़ता है। ठीक है, एक तंत्रिका तंत्र दूसरे तंत्रिका तंत्र के डेंड्राइट्स पार्ट्स से जुड़ता है और इसको हम एंडिंग पार्ट्स बोलते हैं। ठीक है, उनसे जाके जुड़ता है और इन दोनों के जॉइंट के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। ठीक है, इसको हम सिनैप्स बोलते हैं। ठीक है, सिनैप्स। तो ये इस तरह से हमारी ये होते हैं तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य होता है कि ये जो है हमारी बॉडी में जो भी मैसेज होते हैं उनको ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। आप जैसे अगर देखें कभी कभी आप अचानक बैठे होते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमारी नस चढ़ गई है। ठीक है, नस यानी कि आपकी कुछ जो नसें होती हैं वो हमारी प्रकार से न्यूरॉन से होती हैं जो एकदम कड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका हाथ पैर एकदम अचानक जो है एकदम सुन्न सा हो जाता है, मतलब एकदम इनएक्टिव हो जाता है, कोई काम ही नहीं कर पाता। ठीक है, वो इसी की वजह से होता है। ठीक, तो ऐसे जो मैसेज होते हैं ये हमारी ब्रेन यानी हमारी जो मेरुरज्जु होती है जिसको हम वर्टिब्री बोलते हैं, तो वर्टिब्री की पार्ट से ये जुड़े होते हैं और डायरेक्टली इनका अटैचमेंट जो है ब्रेन तक पहुंचता रहता है, यानी ये ब्रेन से भी अटैच रहते हैं। ठीक, लेकिन इनमें भी कई सारे, जब इनके हम फंक्शंस की बात करते हैं, इनके भी अलग अलग कैटेगरीज के बेस पे इनके फंक्शंस हैं। ठीक है, तो अगर एक्सॉन की बात करें, ठीक, तो एक्सॉन जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पहला सेल बॉडी, दूसरा होता है एक्सॉन्स। ठीक, और जो सेल बॉडी होता है, सेल बॉडी में हमारा न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म होता है और इसमें डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। और दूसरा जो पार्ट्स होता है एक्सॉन, ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये कई सारे ब्लॉकेज में डिवाइड रहता है। ठीक, तो ये जो ऊपर, इसके ऊपर जो कवरिंग होती है यानी एक लेयर पाई जाती है उसको माइलिन शीट बोलते हैं। ठीक है, माइलिन शीट, ये जो है एक्सॉन को कवरिंग किया रहता है। और यहाँ पे जो गैप होता है इसको रणवीर नोड बोलते हैं। ठीक है, रणवीर नोड। इस तरह से ये जो है एक
एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिकाओं तक मैसेज को ट्रांसफ़र करने में काम करते हैं और इनका सिर्फ इतना ही काम होता है। ये हमारी शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है, यानी एनिमल्स में अगर बात करें, एनिमल्स में नहीं, ह्यूमंस में बात करें तो इनकी जो लेंथ होती है लगभग 1 मीटर के अप्रॉक्सीमेट होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को। धन्यवाद, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।